नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं बादली ढासा बॉर्डर पर। यहाँ किसान आंदोलनकारियों ने आज सर्व क्रांति दिवस मनाया है। इस दौरान इन्होंने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां बादली ढासा बॉर्डर पर आज किसान आंदोलनकारियों ने फूकी है और अपना रोष व्यक्त किया है। इस दौरान उनका कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार खत्म नहीं कर देती, घर नहीं जाएंगे। आंदोलनकारी लामबंद हैं और शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन जता रहे हैं। वहीं विभिन्न संगठन और सर्व कर्मचारी संघ, CITU और तमाम किसान संगठन सभी ने कृषि कानूनों के विरुद्ध किसान आंदोलनकारियों को अपना समर्थन दिया हुआ है। आइए जानते हैं इनसे आज का क्या इनकी मंशा है और आगामी रणनीति क्या होगी। नमस्कार जी, आज बादली ढासा बॉर्डर पर संपूर्ण किसान क्रांति दिवस मनाया गया है, प्रतियां फूकी हैं, क्या कुछ कहना है? देखो, सबसे पहले मैं इस लोकल मीडिया को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा है कि जो यहाँ की खबर, जो लोकल खबर है, ये बिल्कुल सही दे रहा है। और नहीं तो अभी तक किसान 6 महीने से बैठे हुए थे, कोई कहीं कोई इसकी कोई सुनवाई नहीं थी, कोई खबर नहीं जी। तो ये प्रति फूकने का मतलब यही है कि 1 साल जो है हमारे ये काले कानून बने हुए हो गया, और इस 1 साल में जो है हमारी जो नीति थी, जो हमारी पकड़ थी और मजबूत हुई है, और इसको और हम ज़्यादा मजबूती के साथ और आगे बढ़ाएंगे। जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था, दांडी यात्रा थी, उसी की राह पर चलते हुए हम इस आंदोलन को चलाएंगे, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन और सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला आंदोलन ये किसान आंदोलन है। इस आंदोलन को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और चाहे ये मोदी सरकार, चाहे पूंजीपति कुछ भी करें, कुछ भी कहें, 80% जनसंख्या जो है भारत के गाँव में रहती है, उनका मुख्य व्यवसाय खेती है। भारत 80% का सिर्फ 20% हैं जो पूंजीपति हैं या बिजनेस है। तो 80% की रोजी रोटी ये मोदी सरकार जो है ख़त्म करना चाहती है, वो हम ख़त्म होने नहीं देंगे। अपने आप को उनका मजदूर बनने नहीं देंगे। बंधुआ मजदूर बनाने की उनकी स्कीम है, हमारे को भूखा मारने की है। जो आटा गेहूँ जो हम हमारे से 20 रुपये किलो लेते हैं, वो गोदामों में भर के वे 200 रुपये किलो बेचने की उनकी स्कीम है। जो इस कोरोना काल में इंजेक्शनों का, दवाई का जो हल हुआ, लोगों का हुआ, जो टाइम पर नहीं मिली, लोगों ने स्टोर कर लिए, वही आने वाले टाइम में किसानों का होगा। बाकी ये लड़ाई एक किसान की नहीं है, किसान तो सबकी लड़ाई किसान ही लड़ रहा है। ये 80% जनसंख्या जो भारत की है, उसकी लड़ाई है जो किसान लड़ रहा है। आज सड़क पर बैठा हुआ है, अभी तक किसान था, अब उनकी औरतें भी आ गई मैदान में। और हम तब तक नहीं हटेंगे जब भारत की जब महिलाएं, किसानों की जब औरतें हैं, जब घर से निकल लेती हैं, चौपाल तक पहुंच जाती हैं या पंचायत में पहुंच जाती हैं, वे तब आती हैं जब आखिरी उनका वो नहीं बचता। जी। महिला किसान नेता हैं सुदेश सांगवान जी का कहना है कि जैसे महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, असहयोग आंदोलन करे, वैसे ही किसान कर रहे हैं अपना आंदोलन। शांतिपूर्वक आंदोलन इनका चलेगा और जब तक तीनों कृषि कानून खत्म नहीं होते, घर नहीं जाएंगे, इनका कहना है। धन्यवाद। क्या कुछ कहना है सर? राकेश भाई, आज असल में 3 जो दिन है वो इकट्ठे हो गए। आज का दिन है कि 1 साल पहले केंद्र की सरकार ये तीनों काले कानूनों का अध्यादेश लेकर आई। साथ में आज ही के दिन 5 जून 1974 को श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया, और आज ही पूरे दुनिया में पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो हमने तीनों दिवसों को हमारे संयुक्त मोर्चा ने इकट्ठा करके ये तय किया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक हैं, उनके दरवाजों पे या कार्यालयों के सामने, साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रही है राजनीतिक पार्टियां, उनके सांसद और विधायकों के कार्यालयों पे इन तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। और ये आंदोलन आज पूरे देश में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी हैं, उनके दरवाजों पे, ये सांसद और विधायकों के दरवाजे पे है। हमने भी यहाँ ढासा बॉर्डर पे हमारे संयुक्त मोर्चा
ने जो आह्वान किया था, आपने जैसा कवर किया, इन तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाई। तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां यहाँ सरव खाप और विभिन्न संगठन यहाँ आए हुए हैं। सभी ने बादली ढासा बॉर्डर पर संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां फूकने का काम किया। हमारे साथ जुड़े हैं जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र नागल जी, क्या कुछ कहना सर? धन्यवाद राकेश जी, जो आप किसानों की समस्याएं जनता के और सरकार के बीच में रोजाना उठा रहे हो, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। देखो, कुछ दिन पहले ये बोला गया था कि मुख्यमंत्री 30 मिनट लेट हो गई, प्रधानमंत्री के ये गोदी मीडिया ने एक शर्म का विषय बताया, राष्ट्रीय शर्म का विषय बताया है। लेकिन असली मालिक तो जनता है और ये जनता पूरे 6 महीने से यहाँ पर रोड के ऊपर बैठी हुई है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय हो गया। बड़े शर्म आनी चाहिए, इन्होंने जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अब दिल्ली तेरे सीने पे ये खूनी निशान रहेंगे, या तो तेरी सरकार रहेगी या किसान रहेंगे। पीछे हटने वाले नहीं है अभी किसान, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं गुलिया खापतीसा के प्रधान जी, इनके नेतृत्व में चल रहा है ये आंदोलन। क्या कुछ कहना सर? आज तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां फूकी हैं, संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया है, क्या? राकेश भाई, पहले तो हम आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। और जो आज ढासा बॉर्डर डलने पर तीनों काले कानून की प्रतियां जो मैं सर्व खापकार और हमारे जो भी हमारी मातृशक्ति है, हमारे भाई बंधु, हम सब का धन्यवाद करते हैं। और जो आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, पर्यावरण दिवस हमारे ढासा बॉर्डर ने भी आह्वान किया है। हर एक किसान भाई, हर किसान भाई आज अपने घर पर फोन कर रहे हैं। आज पीपल और बड़का हम ऑक्सीजनों के पेड़ लगाएंगे। हज़ारों की तादाद में आज किसान अपने ज़मीनों पर पेड़ लगाएगा। वो भी जो भी पंचायत की जगह है, जैसे सार्वजनिक जगह होती, वहाँ पर हम पेड़ लगाने का काम करेंगे। रही कानूनों की बात मोदी सरकार को हम समझाना चाहते हैं, या तो ये तीनों काले कानून वापस ले लो, नहीं तो आगे की अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है। गर्मी थी, गर्मी लगभग जा चुकी है। सरकार का मानना था किसान अपने फसल के और गर्मी के समय पर बॉर्डरों से चला जाएगा। आज हम आपके माध्यम से कहते हैं कि हर एक बॉर्डरों पर वापसी, किसान की वापसी होगी, हर एक बॉर्डर पर पूर्ति की होगी। तो सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार देरी कर रही है, तीनों काले कानून वापस करे, और अन्यथा जो भी ना संयुक्त मोर्चे का आह्वान होगा हम इसकी पालना करेंगे। सरकार में आपके माध्यम से और भी करना चाहता हूँ, गरीब तबके का, जैसे आपको पता होगा BPL उनके कार्ड होगा, तेल बंद कर, द्वितीय वर्ग और गरीब तबके को दोनों को ख़त्म करना चाहती है। मैं हरियाणा में आज आपको बताता हूँ, NCR में मैं जज्जर भट्टा एसोसिएशन का प्रधान हूँ। आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, यहाँ CNG PNG की पाइपलाइन बॉर्डरों पर भी, पंपों पर भी नहीं बता दीजिए। मेरा सवाल होगा, लेकिन मैं ये एक जो सच्चाई है कि जो BPL परिवार है, जो हम मजदूरों के नेता क्या भाई यहाँ होंगे, तो उनके लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे थे उसको ये धीरे धीरे खत्म करेंगे। और जो SC BC वर्ग का मेरा कोई भी भाई है या जनरल का है जिसका BPL कार्ड है, उनकी जो हम यहाँ इस आंदोलन में पिछले 7 महीने से जो आवाज उठा रहे थे, इस महीने में उन्होंने ये दिखा दिया है सरकार ने। अब ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ किसकी है? अडानी और अंबानी की सरकार है, और गरीब मजदूर को ये पीसने का काम कर रही है। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हमारी घर वापस। बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं जिला के, क्या कुछ कहना? देखिए, ये सरकार चलने के लिए नहीं चला रही, ये अपने आप को कभी तक के लिए सिक्योर करना चाहती है। और वो इसीलिए जो है ना, पूरे देश की जनता को गरीब बना के रखना चाहती है, ताकि कोई उसके विरुद्ध ना उठ सके। और ये किसान बिल उसी के लिए लाए गए हैं कि किसानों को अगर जो इन्होंने गरीब बना दिया, मजदूर तो गरीब है ही, तो फिर इस देश में कोई अमीर बचेगा नहीं, इनकी सत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ये सब समझ गए हैं, और ये सरकार, बड़ी दूर की बात तो छोड़ो, या तो ये अगले साल गिर जाएगी, यदि नहीं गिरी तो 24 में तो इसका पत्ता साफ ही है। और दोबारा ये सरकार देश में आने की सपने में भी ना सोचे। ये जितनी आगे की बना रहे पॉलिसी, वो ये 2024 में ये खत्म हो जाएगी सरकार, और आगे भी इनका नाम नहीं रहेगा। बहुजन समाज पार्टी से हैं हेमचंद्र मेहरा जी, इनका कहना है कि आगे सरकार नहीं आएगी। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज़, बादली ढासा बॉर्डर। बूढ़े तो अपने घरों में बैठे हैं, खाटों पर पड़े हैं, और जो जवान है वो 6 महीने से यहाँ पर डटे हुए हैं। चाहे बरसात आई, चाहे गर्मी आई, चाहे सर्दी आई, तो आप सारे जवान हैं।
इस चीज़ के लिए आप सब बधाई के पात्र हो, और सब भाइयों को बहनों को मैं इसी बात के लिए वो बधाई भी देती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ कि आप जो है किसी चीज़ से डर नहीं रहे, ना गर्मी से ना सर्दी से, और अपने यहाँ पर टाइम से आते हो, बैठते हो, पूरा टाइम दे रहे हो। सबसे बड़ा योगदान तो वही है जो यहाँ पर क्या हुआ है, इकट्ठा हुआ है। बाकी पैसे का कोई योगदान नहीं होता, कोई सहयोग नहीं होता। सहयोग आदमी का होता है, साथ का होता है, अपनेपन का होता है, वो जो आप लोगों के बीच में है, और आप वो पूरा दे रहे हो। मैं तो यहाँ जो है आप लोगों का ये जो इतना अपनापन है, इतना प्यार है, वो देखने के लिए आती, कोई सहयोग करने के लिए नहीं। मेरा तो अपना स्वार्थ ये है कि देखो कितना अच्छा भाईचारा है। ये जो कानून तो बने काले कानून, लेकिन इसने भाइयों को आपस में जोड़ भी दिया। जी भाई, क्या हाल है? सिखा दिया, आपस में उठना बैठना भी सिखा दिया। ना तो जो था गांव रहे ही नहीं थे, गांव में भी सब जो था एक दूसरे के सुख में कोई शामिल ही नहीं होता था। लेकिन ये जो काले कानून बने, इसने भाईचारा सिखाया, अपनापन सिखाया, प्यार सिखाया। कि वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेंगे। माताओं को, बहनों को, तमाम साथियों को और तमाम आपके लोग के साथ आए छोटे बड़े दोस्तों, सच्चाई की बात आदमी ने कहनी चाहिए और सच्चाई माननी चाहिए, वो राज में भी माननी चाहिए और वो आपा ने भी माननी चाहिए। मतलब सच्चाई यह है मेरे दोस्तों, मौत के मुंह में से निकल के आया, और आप साथियों का लाखों लाख परिवारों का, माताओं का, बहनों का, तमाम आंदोलन के साथियों का काफी बड़ा सहयोग है। ये जीवन आपकी बदौलत हमारे अंदर आया है दोस्तों, क्योंकि जब सत्यवान अपना शरीर पूरा कर दे है, यमराज ठंड क्या को जीतेंगे, मेरे ख्याल में हो गया तो हम तो सारे लावारिस हो जाएंगे। तो छोटू राम का जवाब ये था कि चाची आपका आशीर्वाद मेरे साथ इतना है, मने बीमार पड़ने की फुर्सत को। तो ये सही है, कई बार दुआएं जो हैं वो दवाओं से ज़्यादा काम करती हैं। हम जल्द स्वस्थ हों आपके बीच में। सुदेश से धरने के अध्यक्ष भाई विनोद है, और जो आज हमारे ये पूरा 1 साल हो चुके हैं। खुले खुले हो जाओ। कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। लड़ाई है, और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़े कानून वापिस लो, बड़े कानून वापिस लो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद,
बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद रद्द करो जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 काले कानून रद्द करो भाषण देना है। बोलो जी बोलो। है और हम इनका करना विरोध कर रहे हैं और सरकार को ये बता देना चाह रहे हैं, चाहे आंधी आए तूफान आए बरसात जो भी कुछ हो, प्रकृति का नियम जो होता है वो होएगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये मोदी सरकार आँख खोल के देख ले कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं है, चाहे हमारी कितनी भी शहादत हो। हमारे किसान भाइयों की बहुत सारी शहादत हो रही है और कोरोना की महामारी में भी बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ये खूनी जो राजा है, ये खूनी सरकार हमारी कितनी शहादतें और लेना चाहती है, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन ये हमारे काले कानून जब तक रद्द नहीं होंगे हम इन बॉर्डरों पे से वापिस नहीं जाएंगे। और हम रणनीति अपनी तैयार भी कर रहे हैं। हर गांव में आज मजदूर किसान कोई भी वर्ग है, किसी जाति का भी, सभी के मुंह पे मोदी को गालियां निकल रही है, क्योंकि उसने शिक्षा के ऊपर भी, स्वास्थ्य के ऊपर भी ताले लगा चुकी है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार हो चुकी है, अडानी अंबानी की सरकार हो चुकी है। ये हमारे हितों की सरकार बिल्कुल भी नहीं है। हम इनका विरोध करते हैं और हमारे किसान मोर्चा की जो भी कॉल होगी हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। किया है जो सारा देश बेच दिया, कोई चीज नहीं छोड़ी जो नहीं बेची हो, और अभी और बेचने लग रहा है। इसको नहीं बेचने देंगे, चाहे हमने जेल जाना पड़ो, चाहे सड़क पर रहना पड़ो, चाहे कहीं भी रहना पड़ो। और एक चमत्कार हमने दिखा दिया बंगाल में, और अब दूसरा दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में। जहाँ तक भी आएगा मोदी तेरे को कहीं भी नहीं जीतने देंगे, एक वोट भी नहीं लेने देंगे, हमारा वादा है। बहुत बढ़िया वकील साहब। डासा बॉर्डर पे पूर्ण क्रांति दिवस के रूप में ये मनाया गया है। और ये जो काले कानून है, ये पिछले साल ही कोरोना काल की आड़ में इस देश के तानाशाह प्रधान पूर्ण क्रांति जो है, पहले भी इतिहास में ऐसे ऐसे जो तानाशाह सरकारें आई थी, वो भी वोट साइड में बोले ना, एम्बुलेंस हाँ भाई, एक मिनट साइड में हो भाई, साइड हो जाओ भाई, वो चला देना और भाई साहब आ जाए एक बार। बस दिक्कत ना हो, जो हम मना रहे हैं किसान क्रांति जिसको कहेंगे, उसमें दो बात अपनी विचार रखे भाई विनोद गुड़िया। मैं आदर के योग्य मेरी सरोख आपकी सरदारी बीच में हम माफी चाहेंगे। जो हम तीनों काले कानूनों की कॉपियाँ फूक रहे थे, इस दौरान एम्बुलेंस आ गई। हमने एम्बुलेंस को जो रास्ता दिया है, ये हमारा नेतृत्व बनता है, उसी में कोई हमारा भाई है, कोई हमारी बहन बेटी है, उस कारण हमने एम्बुलेंस को रास्ता देना पड़ा। बीच में जो प्रोग्राम थोड़ा हो उसका हम माफ़ी मांगते हैं। हम सरकार को जताना चाहते हैं, जो तीनों काले कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, ये हमारे संयुक्त मोर्चे का आह्वान था। इसकी हमने तीनों प्रति कॉपियाँ यहाँ पर जलाकर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया है। और सरकार के विधायक MP को हम चेताना चाहते हैं, या तो इन तीनों काले कानूनों को वापस करा दे और MSP पर रेट लिखित में दे दे, नहीं तो किसान अपनी मांगों को लेकर निरंतर अपना धरना चालू रखेगा। धन्यवाद।